नमस्कार दोस्तों, भाषा शिक्षण के आज के विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी दुर्घटना के बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं जिस दुर्घटना ने 50 सीटें, खासकर जेटीओ की, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की सीटें खत्म कर दी। जी हाँ मित्रों, मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं, यह एक एडवर्टीजमेंट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। इन लोगों ने स्पेशल सेल में एक रिक्रूटमेंट निकाला था जिसमें ईएसआईसी और ईपीएफओ के लिए जेटीओ, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, नियुक्त की बात थी। ईपीएफओ में शायद 86 और ईएसआईसी में शायद 76 ये कुल वैकेंसी आई थी जो विभिन्न विभागों ने दिया था ईपीएफओ यूपीएससी को करने के लिए, भर्ती करने के लिए। इसके लिए इन्होंने कॉमन परीक्षा निकाली और कॉमन परीक्षा निकालने के बाद इन्होंने सिलेक्शन किया। जो सिलेक्शन किया उस सिलेक्शन में से इन्होंने एक ही व्यक्ति को ईएसआईसी और ईपीएफओ दोनों का ऑफर लेटर भिजवा दिया। शुरू में ईपीएफओ की प्रक्रिया जरा तेज रही और उन लोगों के पास यह विकल्प आया कि आप चाहे यहां जाओ चाहे वहां जाओ। पहली प्रक्रिया में लगभग ईएसआईसी में 26 लोग और ईपीएफओ में लगभग 46 के आसपास लोग जुड़े। पूरी वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि लोगों के पास विकल्प था कि मैं यहाँ जाऊँ या मैं वहाँ जाऊँ। अब इस विकल्प के बाद फिर वैकेंसी पूरी नहीं हुई, सीटें भरी नहीं, तो संस्थानों ने पुनः एक बार यूपीएससी से निवेदन किया कि हमें आप फिर से कैंडिडेट की लिस्ट दें। इस बार पुनः यूपीएससी ने जो लिस्ट उपलब्ध कराई है, ईएसआईसी के मित्रों से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने पुनः ऐसी लिस्ट उपलब्ध कराई है जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो पहले से ही ईपीएफओ में कार्य ग्रहण कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनके पास पुनः एक विकल्प आया कि मुझे मेरा शहर ईएसआईसी में मिल जाता है तो मैं अपने शहर शिफ्ट कर जाऊंगा। मुझे लगता है कम से कम 25 ऐसे लोग हैं जिनके पास दोबारा अपॉइंटमेंट लेटर गया है या ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो ऑलरेडी ईपीएफओ में है। अब आप यह सोचिए, थोड़ी सी प्रशासनिक भूल के कारण क्या दिक्कत हो रही है। इस बार इन्होंने स्टैंड बाई दिया, तो अगर जो लोग नहीं हैं, मतलब जिनको जॉब नहीं हुआ है, उनको अगर यह आमंत्रण दिया जाता तो कितना बढ़िया होता। लेकिन भगवान जाने क्या प्रशासनिक भूलें हैं या क्या कारण है कि ऐसे लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया जो पहले से जॉब में है। अब इसमें क्या होगा कि जो ईपीएफओ में नौकरी कर रहे हैं ऐसे लोगों को जब ईएसआईसी का ऑफर लेटर मिला है तो ये लोग देखेंगे घर के पास का शहर मिलेगा तो अवश्य ही ये लोग घर के पास जाकर के कार्य ग्रहण कर लेंगे। ईपीएफओ में जहां इन्होंने ज्वाइन किया है वह सीट फिर से खाली हो जाएगी। हालांकि भारत सरकार या फिर विभागों का यह हमेशा प्रयास रहा है कि हमारे यहाँ कोई भी सीट खाली न रहे, लेकिन परीक्षा की यह जो चयन प्रक्रिया है वह कुछ पता नहीं कैसा है, आप लोग बेहतर समझ पाएंगे, जिसके कारण अब यह जो क्योंकि अब यहाँ ईपीएफओ ने भी अपने पूरे स्टाफ भरने के लिए 2 बार प्रयास कर लिया और ईएसआईसी ने यह दूसरा प्रयास किया है। और यह जो मेरिट लिस्ट यूपीएससी के पास है यह स्वतः 1 साल के बाद खत्म हो जाएगी और इसमें ऐसा हो जाएगा कि सीटें पुनः खाली होंगी और वह भर नहीं पाएंगी तो लोग इधर उधर नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है अगर ईएसआईसी और ईपीएफओ के जो अभ्यर्थी हैं जो नहीं कहीं जुड़ पाए हैं या जो शिफ्ट करने वाले हैं, इनके अतिरिक्त अगर यूपीएससी ने जो लोग अभी तक कहीं नौकरी नहीं पा सके हैं उनको अगर दिया होता अपॉइंटमेंट लेटर तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहता। खैर अब तो लोगों ने कर दिया है, आगे क्या होगा पता नहीं, पर अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जो इन संस्थानों से जुड़ा हो तो मुझे लगता है एक बार अपने उच्च अधिकारियों तक अभ्यर्थियों की यह बात पहुंचा सकते हैं कि सर दोबारा आपने उन्हीं को अपॉइंटमेंट दिया जो पहले से ही जॉब में है, नौकरी में है, और इसके कारण हमारे लिए बड़ा ही नुकसान का सौदा रहा। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सच बात कह रहा हूँ और सच बात कहने का मेरा उद्देश्य यही है कि संस्थान थोड़ा सा सजग होकर के अगर करे तो भारत की बेरोजगारी कम करने में उनका भी योगदान हो सकता है। आपके क्या विचार हैं? आपके विचार अवश्य आमंत्रित हैं और मुझे लगता है कि हो सकता है हम लोगों के साझा विचारों से कुछ न कुछ संस्थान को फर्क पड़े और भर्तियों में उनका सहयोग बढ़े।